पे विष्णु भगवान का, लाल कलश ब्रह्मा जी का, काले कलश पे भगवान शिव का पूजन अर्चन किए। अब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु जी को कुश रूप में आवाहित करेंगे। उनका स्वरूप क्या होगा? कुश। कुश स्वरूप में विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का आप आवाहन करेंगे और इनका पूजन करेंगे। इन्हीं की प्रसन्नता के लिए जौ का पिंडा विष्णु भगवान जी के लिए, चावल का पिंडा ब्रह्मा जी के लिए, काला तिल का पिंडा भगवान शिव के लिए। ये जो सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी हैं, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मा जी आकाश में पाए जाते हैं। और तामस प्रेत के मालिक भगवान शिव शंकर ये मृत्युलोक में पाए जाते हैं। तीन ही प्रेत हैं, चौथा प्रेत नहीं है। तो तीन प्रेत सत रज तम, विष्णु ब्रह्म रुद्र, इन्हीं के अंतर्गत सभी प्रेत जो है इन्हीं के शरणागत रहते हैं। हमारे आपके किए हुए कर्म के अनुरूप ये हमें आपको दंडित करते हैं। कर्म का यहाँ मतलब हुआ, क्योंकि पितृदोष में जैसा कि आपको बताया गया कि जैसे पितृ क्रिया से वंचित होना, पितृ क्रिया को सही रूप से क्रियान्वित न करना, ये पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। तो आप अब उनका स्वरूप कुशा है, कुछ स्वरूप में झूल के पत्ते पे आसन देकर के बैठा करके इनका पूजन अर्चन करेंगे। अब आप जनेऊ गमछा को पलट लीजिए, अपसभ्य हो जाइए। अपसभ्य हो करके विष्णु भगवान जी का सबसे पहले आवाहन करेंगे। हाँ, कि हे सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु, आप कुछ स्वरूप में यहाँ आकर के पूजित हो। आपसे संबंधित जो भी विघ्न बाधा उपद्रव हमारे कुल में, गोत्र में, परिवार में विद्यमान है, उसका आप शमन करिए। हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुख शांति प्रदान करिए। हमारे बच्चों का व्यापार बढ़िया से चले, जिससे हम सदैव आपका पूजन अर्चन यजन सुकर्म धर्म कार्य को करते रहें। इसी भाव से खूब बढ़िया भगवान जी का आवाहन करें। हाथ में मोटक जव जल, दाहिना पैर आप खड़ा करेंगे। अद्य प्रपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्था विष्णुमया अत्र इदम आसनम ओ मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। अब जैसा आचार्य जी बताएंगे उसी प्रकार से आपको भगवान विष्णु जी के स्वरूप को रखना है। कि आप भगवान नारायण को इस तीन पत्ते से युक्त आसन पे बैठा रहे हैं। हाथ साफ करेंगे, अंगूठे पोंछ लेंगे। राजस प्रेत के मालिक ब्रह्म देवता का आवाहन करेंगे कि हे भगवान, आपके द्वारा जो भी विघ्न बाधा उपद्रव दुख वेदना रोग व्याधि हमारे परिवार में है, हमारे बच्चे जो भी आपसे संबंधित विघ्न बाधाओं से परेशान हैं, उनको आप समूल नष्ट करते हुए परिवार को सुख समृद्धि उच्च पद प्रतिष्ठा, बच्चों का हमारे व्यापार बढ़िया चले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप मोटक स्वरूप में आकर के यहाँ हमारे किए हुए पूजन को स्वीकार करिए, प्रसन्न होइए। इसी भाव से ब्रह्म देवता का आपको आवाहन करना है। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेताः अंतरस्था ब्रह्ममया अत्र इदम आसनाम वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। ब्रह्मा जी को ऊपर रख देना है। अब आप तामस प्रेत के मालिक भगवान भूत भावन सांब सदा शिव जी का आवाहन करेंगे मोटक स्वरूप में कि हे भगवान, आप इस मोटक स्वरूप में यहाँ विद्यमान हो। हमारे किए हुए पूजन अर्चन को आप स्वीकार करें। हमारे कुल में, गोत्र में, परिवार में जो भी विघ्न बाधा आपके द्वारा प्रदत्त है, जो भी रोग व्याधि आपके द्वारा है, वह समूल नष्ट हो। इसी भावना से, इसी कामना से
भगवान शिव का दर्शन मनन चिंतन यजन करते हुए उनका आवाहन करें। अद्य त्रिपिंडी श्राद्धे अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमयः अत्र इदम आसनाम गोमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। आपने सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी को बुलाया, राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मा जी को आपने आसन, शिव को आसन दिया। अब आप सुख आसन पे बैठ जाइए। हाथ में जौ चावल काला तिल, चूंकि भगवान विष्णु को जौ प्रिय है, ब्रह्मा जी को चावल प्रिय है, भगवान शिव को काला तिल प्रिय है, तो एक दूसरे का एक दूसरे में न जाए, ये ध्यान रखिएगा। उल्टा आपको छोड़ना है। जैसे कोई अतिथि आता है घर में, तो हमारा आपका स्वभाव क्या है, हम आप क्या करते हैं उसके साथ? सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं, या बेल बजाए तो बाहर निकलते हैं, आसन दे करके बैठाते हैं, यही तो करते हैं। तो आप भगवान विष्णु जी को आसन पे बैठा रहे हैं, इस भाव से जौ को छोड़िए। ओम यो असी यो यस्मात् द्वैतो यो या राति ही पितृतीर्थ से छोड़ दीजिए। अब आप आसन पे ब्रह्मा जी को बैठा रहे, इस भाव से चावल छोड़िएगा। ओम छन्नमी मदंदः प्रिया घोकदस्तो खद स्वभान यो विप्रयान विषया मदी यो जान विन्द्रते हरि। भगवान ब्रह्मदेव के स्वरूप पे छोड़ दें कि भगवान आप इस आसन पे बैठ जाएं। भगवान शिव के लिए काला तिल छोड़ करके आसन पे बैठावें। ओम कहता असुरा रक्षा गुंग स्वेद खदः। भगवान शिव को आपने बैठा दिया है। जब किसी अतिथि को हम घर पे बैठाते हैं तो अगर वो पूज्य है, देखिए दो टाइप के संबंध हैं यहाँ मृत्यु लोक में, दो टाइप के संबंध हैं। एक संबंध है पूजनीय और दूसरा संबंध है सम्माननीय। तो हमें पूजन किनका करना चाहिए और सम्मान किनका करना चाहिए? जैसे आप ऊपर चलिए तो भगवान जो भी है उनमें शक्ति आगे है और भगवान जी पीछे हैं। जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, उमापति महेश आदि आदि जो भी हैं, सब में भगवती आगे भगवान जी पीछे। अमृत लोक में क्या है? यहाँ उल्टा, चाचा पुरुष आगे स्त्री पीछे, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, मतलब जो भी संबंध यहाँ हैं, भैया भाभी, सब में पुरुष आगे स्त्री पीछे। वहाँ क्या है? पुरुष आगे स्त्री, वहाँ स्त्री आगे पुरुष पीछे। यहाँ तो वो पूजनीय है जो ऊपर वाले संबंध है। जहाँ शक्ति आगे है, स्त्री आगे है, वहाँ क्या है? पूजनीय। और जिसमें पुरुष आगे है, स्त्री पीछे है, वो सम्माननीय संबंध है। लेकिन यहाँ मृत्यु लोक में भी एक ऐसा संबंध है जो कि पूजनीय है। वो क्या है? माता पिता। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए हर घर में हर व्यक्ति को माता और पिता प्रदान किए। भगवान जी स्वयं कहते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक आप जो है उनको, जैसे हमारे पूजन करते हो, संपुट में रखते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, खूब सेवा करते हो कि हमारा जो है वो लोग सुधर जाए, ऐसे ही जब तक माता पिता रहें खूब सेवा करनी चाहिए। उनके चरण को दबाइए, उनको स्नान कराइए, उनके वस्त्र को धुलिए, खूब सेवा करिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसको किसी चीज का भाव कभी नहीं रहता है। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में माता पिता के न रहने के बाद उनके लिए पिंडदानात्मक सुकर्म आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता है। वहाँ कौन रहते हैं? भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, जिससे वो परिवार परेशान होता है। जब बच्चों का जन्म होता है तो ज्योतिषी बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली में क्या है? ग्रहण योग है। तो इसीलिए सर्वप्रथम माता पिता का खूब सेवा सम्मान ये करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति न चाहते हुए नाना प्रकार के दुखों को, रोगों को आमंत्रित करेगा।
जैसे पहले आप देखिए जो बच्चे थे, हम आप थे, तो पिताजी को माताजी को बता के जाते थे ना कि हम जा रहे हैं सांगीपुर या प्रतापगढ़ जा रहे हैं या खेत जा रहे हैं। आज क्या है, आप पूछो भैया कहाँ गए थे, अरे यहीं तो थे। उसमें इसमें फर्क क्या है, जब आप माता पिता को बता के जाएंगे ना घर से कि हम पिताजी माताजी इस स्थान पे जा रहे हैं, तो हमारी आपकी और राह को तकते हुए बैठे रहेंगे सबरी की भांति कि हमारे पुत्र गए हैं इस स्थान पे, आते ही होंगे, तो हमारा आपका अनिष्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि साक्षात देव हमारे जो है यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पुत्र आता होगा, भगवान कोई एक्सीडेंट दुर्घटना आज उनके साथ ना हो। अब आज बिना बताए बच्चे निकल जाते हैं, कहाँ गए थे, यहीं तो थे। तो उनके साथ जो घटनाएं घटती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना बंद कर दिए। पिता आत्मा कारक है, अर्थात सूर्य, पिता का सम्मान ना करने से भगवान सूर्य खराब हो जाते हैं। जब सूर्य खराब होते हैं तो हड्डी, आंख, मस्तिष्क, हृदय, ईपी बीपी सब दे देते हैं। और जब चंद्रमा खराब हुए, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, माँ। अगर माँ की सेवा नहीं होती है, धन और मन दो चीज जाता है। आप कभी धनी नहीं होंगे, धन भी होगा तो अनैतिक तरीके का धन होगा, जिससे आपके वंश की, आपके बच्चों की कभी भला नहीं होगा। इसलिए माता पिता प्रथम पूज्य और उनका खूब पूजन, खूब सम्मान करना चाहिए। तो आपने इनका आवाहन किया, तो जो पूजनीय है उनको जब बुलाया जाता है, आसन पे बैठाया जाता है, तो परात में जल लेकर के पैर धुलना चाहिए। तो आप वही करेंगे कि भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के चरण को धुलेंगे और इनको स्नान कराएंगे, क्योंकि ये क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। यही गुरु हैं, यही माता पिता न रहने के बाद, माता पिता के अप्रत्यक्ष न रहने के बाद उनकी क्रिया तो करिए, लेकिन फिर इन्हीं को पकड़ लीजिए, इन्हीं के द्वारा कल्याण होगा। तो आप जो है भगवान जी के चरण को धुलेंगे। तो चरण धुलने के लिए जो अर्घपात्र है, दियाली रखी हुई है ना, इसमें देखिए छोटा छोटा कुशा लगा है, उसको निकाल करके भोजन पत्ता पे रख दीजिए। सभी कुशा को निकाल करके भोजन पत्ता पे रखें। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के श्री चरणों को धुलें। उसी, हाँ वो वाला में हरि ओम महापवित्र वैश्लव्य सविदोरावाह प्रसौरपुराम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्वती पवित्रपति पवित्रभूतस्य यदकामः पुनीतछके अम्मा। ओम सन्नो देवीरभिष्टयागो भवन्तपीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। ओम यो यस्य समाध्यखो यो यारातिः। ओम छन्नमी वदन्तः प्रियाधूकरस्तोकरस्वभानयो विप्रियाः नविश्रयामदीयो जानविन्द्रते हरि। नाम चलोति सोमदेवत्य घोषोद्यौ निर्मितः प्रयत्नमभ्य प्रत्यासुरया पितृन् लोकान् प्रीलायिना स्वाहा। अब आप भगवान जी के चरण को धुल दिए हैं। पहला अर्घपात्र उठा करके बाएं हाथ पे रख करके दाहिने हाथ से ढक लीजिए। भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मन मस्तिष्क में, हृदय में, अंतःकरण में ध्यान वास, उनके स्वरूप को अपने अंतःकरण में बसाते हुए, उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए, अपने परिवार में वर्तमान में जो भी रोग व्याधियां दुख परेशानी है उसको व्यक्त करते हुए और भगवान से शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना को करते हुए इस जलपात्र को दाहिने हाथ से ढकेंगे। भगवान आपके स्नान के निमित्त यहाँ पुष्पयुक्त सुगंधित निर्मल जल है, इस जल से आप स्नान करें, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन कर दें। सौम्या दिव्यापा वैसा संबभूर्याः अंतरिक्षा उद्वाद वीर्या हिरण्यवर्णाः यज्ञास्थानापाः शिवासा गुंसोना स्वभा भवन्तो। अब आप संकल्पित होंगे, दाहिना हाथ निकालिए,
मोटक जौ जल लेकर के भगवान नारायण का दर्शन करते हुए समस्त दुख वेदना के निवारण के लिए भगवान जी को अपनी यथाविधा से अवगत करावें। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेता दिवस्था विस्मया त्रिबिंदे श्राद्धे एक हस्तर्घो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। भगवान नारायण को इसी सुगंधित निर्मल जल से स्नान करा दें। पितृतीर्थ से ब्रह्मा जी के स्नान के लिए उनके निमित्त सुगंधित निर्मल जल लेवें और ब्रह्मा जी के स्वरूप का मनन चिंतन दर्शन करते हुए अपने परिवार के हित के लिए, अपने परिवार में दुख वेदनाओं के निवारण के लिए ब्रह्म देवता से याचना करें, प्रार्थना करें। हरे ओम या दिव्या पापैषा संभूर्या तंत्रसा उद्बाधवीया हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापाः शिवासा गुंसुहना स्वभा भवन्तो। ब्रह्म देवता के स्वरूप का दर्शन चिंतन यजन मनन करते हुए, ध्यान करते हुए संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतां दृष्टा ब्रह्ममया त्रिबिंदे श्राद्धे एक हस्तर्घो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। ब्रह्म देवता को सुगंधित निर्मल जल से स्नान करा देवें। पुनः आप भूत भामन सांब सदा शिव जी के स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल लेवें और उनके स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करते हुए परिवार के समस्त कष्ट विकार के लिए भगवान जी से प्रार्थना करें। ओम या दिव्या पापैषा संभूर्यान्द्रजाः उद्बाधवीया हिरण्यवर्णा यज्ञा स्थानापाः शिवासा गुंसुहना स्वभा भवन्तु। भगवान जी का ध्यान करके संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिबिंदे श्राद्धे एक हस्तर भो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। अब आप पुनः हाथ में जौ लेकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान मनन चिंतन करते हुए कहिए, हे सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी, यहाँ का स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हो। समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करते हुए सुख शांति समृद्धि का शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। सात्विके प्रेतेभ्यो विषमयेभ्यः स्थानमसि उसी अर्घ पात्र में डाल दें जौ को। पुनः हाथ साफ करके चावल लेकर के ब्रह्म देवता से प्रार्थना करें कि हे राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव, यहाँ आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हो। समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें। राजसेभ्यः प्रेतेभ्यः ब्रह्ममयेभ्यः स्थानमसि भगवान शिव का ध्यान करेंगे। हे तामस प्रेत के मालिक भगवान रुद्र, यहाँ आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हो। समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें। तामसेभ्यः प्रेतेभ्यः रुद्रमयेभ्यः स्थानमसि। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के पूजन को करेंगे। चूंकि आपने उनको स्नान कराया तो स्नान के बाद उनके मस्तिष्क का ध्यान करते हुए टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। इसके बाद उनके चरण का ध्यान करते हुए जौ चावल काला तिल चढ़ावेंगे, पुष्प पुष्पमाला पहनावेंगे, धूप दीप नैवेद्य फल आचमन पान सुपारी दक्षिणा चढ़ावेंगे। ऐसा गंधा सुगंधा ब्रह्मा जी कुल भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए मन मस्तिष्क में उनके स्वरूप को बसाते हुए उनके नाम का अंतःकरण में जप करते हुए पूजन अर्चन करें। आप हाथ को पलट लीजिए। ऐसा गंधा सुगंधा उल्टा वहाँ पीला इदम यवाक्षतासु यवाक्षताः। यहाँ जौ चढ़ा दीजिए, वहाँ चावल, वहाँ काला तिल, उल्टा है। इदम यवाक्षतासु यवाक्षताः। जौ चावल काला तिल चढ़ाने के उपरांत भगवान जी के सिर का ध्यान करते हुए पुष्प चढ़ावेंगे। इदम पुष्पम सुपुष्पम। पुष्प चढ़ाने के उपरांत भगवान जी के गले का ध्यान करते हुए उनको पुष्प का माला पहनावेंगे, पुष्प का हार पहनाएंगे। लाल पूरा चढ़ा। इदम पुष्पम सुपुष्पम इदम माल्यम सुमाल्यम।
इसको ले लीजिए इसे जो भी आप चढ़ावें भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप का दर्शन करते हुए, उनके नाम का जप करते हुए वो चढ़ावें। जो आपकी यथा व्यथा है अंतःकरण में व्यक्त करते हुए अर्पण करें। इदम माल्यम सुमाल्यम। अब आप देव क्रिया के अंतर्गत सीधा धूप दिखाते हैं, यहाँ पे आपको उल्टा दिखाना है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह दिखाइए। एक इस तरह ये सधूपा सुधूपा, तीनों जगह तीनों जगह जो है दिखाइए। ये सधूपा सुधूपा। धूप के बाद जल से मंडल करके भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप का ध्यान दर्शन मनन चिंतन यजन करते हुए आरती उतारेंगे, उल्टा ही दिखाएंगे। ये सदीपा सुदीपा। दीप दिखाने के उपरांत एक जगह पे किनारे दीप को रख दें, 2 बूंद जल गिरा करके हाथ धुलें। हाथ धुल करके भगवान जी के मुख का ध्यान करते हुए या आप उनके मुख में उनकी तृप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए भोजन प्रदान कर रहे हैं। एक एक चढ़ाना, एक यहाँ इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। जल भगवान जी को भोग प्रसाद देने के उपरांत जैसे हम आप हाथ धुलते हैं, मुख धुलते हैं, जल पीते हैं, उल्टा ही आपको गिराना है। उल्टा उल्टा फिर से गिराइए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। भगवान जी हाथ धुले, मुख धुले, जल पिए। ऐसे फल ले लीजिए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। भगवान जी को फल खिलाने के भाव से फल देवें। आगे बढ़ा। इदम फलम सुफलम। फल खा करके जल नहीं पिया जाता, लेकिन हाथ मुख धुलना चाहिए। इस भाव से 2 बूंद जल गिरावेंगे। 2 बूंद बाहर। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के मुख शुद्धि के लिए भगवान जी को पान सुपारी अर्पण करेंगे। डंडी से व्याधि होती है, गर्भाग से बुद्धि नष्ट होती है, पान सड़ा रहे तो आयु घटती है, इसको तोड़ के तब चढ़ावें। इदम तांबूलम सुतांबूलम। ऐसे पलट दीजिए, उल्टा आपको चढ़ाना है। ऐसे पलट दीजिए। इदम तांबूलम सुतांबूलम। पान सुपारी भगवान जी को अर्पण करने के उपरांत भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कुछ दक्षिणा चढ़ावें। इदम तांबूलम सुतांबूलम। दक्षिणा उल्टा ये भी चढ़ाना है। जो आप दक्षिणवा चढ़ा रहे हैं ये भी उल्टा ही चढ़ाना है। दक्षिणा सुदक्षिणा। पान सुपारी दक्षिणा के उपरांत आप भगवान जी को वस्त्र पहनाने के भाव से कपड़ा प्रदान करेंगे। विष्णु भगवान जी के लिए श्वेत वस्त्र, ब्रह्मा जी के लिए लाल वस्त्र, भगवान शिव के लिए काला वस्त्र। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। वस्त्र के उपरांत पुनः उल्टा 1 बूंद जल बाहर गिराएंगे। लाल वाला लाल। उल्टा। इदम वस्त्रम सुवस्त्रम। 2 बूंद जल गिराने के उपरांत जनेऊ देवें। उल्टा। इमे यज्ञो पवीते सुयज्ञो पवीते। कच्चा सुतोर दे दिए है ना। हाँ, जनेऊ एक ले लीजिए। इमे यज्ञो पवीते सुयज्ञो पवीते। उल्टा उल्टा उल्टा। फिर जल गिरा देंगे। देखा जनेऊ के उपरांत 2 बूंद जल पुनः गिरावें। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। अब आप विष्णु भगवान जी का ध्यान करेंगे कि भगवान जी जो भी हमने
अपने परिवार के हित के लिए आपका पूजन अर्चन यजन किया, इन वस्तुओं का भोग करिए और फलस्वरूप हमारे परिवार में स्थित रोग व्याधि दुख नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित विघ्न बाधाओं को समूल नष्ट कर दीजिए। परिवार को क्या दीजिए? धन दीजिए, यश दीजिए, कीर्ति दीजिए। इसी भावना से संकल्प करें। ले लीजिए दादा। अज्ञात नाम गोत्राः शात्विक प्रेतादिवस्था विस्मयात्रबिंदी श्राद्धे तानि गंध पुष्प धूप दीपतांबूला यज्ञोपवीति वसांसि वो मया दीयन्ते युष्माकम उपतिष्ठन्ताम। भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा दें। अब आप पुनः हाथ में चावल कुश जल लेकर के ब्रह्म देवता का ध्यान मनन चिंतन करते हुए कि भगवान आपसे संबंधित जो भी विघ्न बाधा हमारे परिवार में है उसका आप शमन करें, परिवार को सुख शांति प्रदान करें। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतांतरिष्ठा ब्रह्म मया त्रिबिंदी श्राद्धे तानि गंधादीनि वो मया दीयन्ते युष्माकम उपतिष्ठन्ताम। ब्रह्म देवता को अर्पण कर दें। अब आप भूत भावन शाम सदाशिव जी का ध्यान मनन चिंतन करते हुए कि भगवान को भी हमने पूजन अर्चन यजन किया, उन वस्तुओं का भोग करिए, उसको स्वीकार करिए। परिवार के समस्त दुख वेदना का निवारण करते हुए सुख शांति के लिए शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिबिंदी श्राद्धे तानि गंधादीनि यो मया दीयन्ते युष्माकम उपतिष्ठन्ताम। रुद्र भगवान जी को अर्पण कर दीजिए। जल से आप मंडल करेंगे उल्टा। यथा चक्रायुधो विष्णुत्रैलोक्यं परिरक्षते एवं मंडलम तोयन्तु सर्वभूतानि रक्षतु। जो यहाँ इस स्थान के अधिष्ठात्र देवता हैं भूस्वामी जी, उनका ध्यान करेंगे कि भगवान जी जो हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए, परिवार की सुख शांति धन आदि की प्राप्ति के लिए ये पितृदोष नाशक पूजन को कर रहे हैं। जो भी विघ्न बाधा उपद्रव उत्पन्न हो आप रक्षा करिए। इसी भूस्वामी वाले दोने में यहाँ पे डाल दीजिए थोड़ा सा जल, आचमनी से जल उल्टा डाल दीजिए। इदमन्नमेतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। आगे आगे इदमन्नम् एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। अब आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता की भोजन थाली को धुलेंगे। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन की थाली जूठी हो जाती है, दोबारा भोजन करते हैं तो धुल के करते हैं ना, वैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता की भोजन की थाली को उठा करके धुल लीजिए, साफ कर लीजिए और इसके बाद भगवान जी को भोजन परोसिए। भोजन के अंतर्गत सबसे पहले अंगूठे से शहद लगावेंगे, तर्जनी से घी लगावेंगे और तीनों देवता की प्रसन्नता के लिए जल देंगे। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जौ का भोजन, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए चावल का भोजन, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए काला तिल का भोजन प्रदान करें। खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन करावें। शहद लेकर के पत्तों पे लगावें। हरे अम्बा मधुवातारिरायते मधुचरणसंतो गदी मधुनतमुतो ससो मधुपदपार्थी पुंगरजः मधुरौरसुना विदावरवानो वनस्पतिर्वरवास्तूर्या मार्गीर्गावो भवन्तुरः। 3 बार कहिए मधु मधु मधु। मधु का स्वभाव ये होता है कि दूसरे के गुण को अवशोषित करके उस गुण धर्म में वृद्धि करना। इसीलिए आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर हैं कहते हैं शहद के साथ इस दवा को खाइए। तो जो आयुर्वेद की दवा है उसके गुण धर्म को अवशोषित करके शहद उसमें वृद्धि करके उसके पावर को बढ़ा देती है। ऐसे ही भगवान नारायण विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता हमारे जो भी अवगुण हैं उनको नष्ट करके आप अपने गुणों को हमको प्रदान करिए, हमारे परिवार को प्रदान करिए। अब आप घी लगाएंगे तर्जनी उंगली से, शहद के ऊपर आपको घी नहीं लगाना है, शहद के बगल में आपको घी लगाना है। इतना घी लगाना है कि आपको महसूस हो कि घी लगा है। खूब लगाइए, उठाइए खूब।
मधु के ऊपर नहीं लगाना है। अरे हम आप जब घी खाते हैं तो गैस वैस बनती है, भगवान जी को नहीं बनेगी। खूब लगाइए। श्राद्ध में शहद, घी, पिंडा यह तो महत्वपूर्ण है। हाँ ये बात है। बस उधर रख दीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को शहद घी आप प्रदान कर दिए हैं, भोजन की थाली में परोस दिए हैं। अब आप भगवान जी को जल दीजिए। जैसे हम आप भोजन करते हैं तो जल पात्र रखते हैं ना, ऐसे देखिए जल गिलास और लोटे में जल भर के रखते हैं, वही भगवान जी को भोजन कराने के लिए आप जल भर के रख रहे हैं। जल भर के इसके बाद फिर भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को भोजन प्रदान करें। भगवान विष्णु जी को जौ का भोजन, ब्रह्मा जी को चावल का भोजन, भगवान शिव को काला तिल का भोजन रखें। जो भी भोजन रखेंगे, भोजन रखने के बाद हाथ को धुलते हुए तब दूसरा भोजन रखेंगे। ब्रह्मा जी के लिए चावल का भोजन रखें। हाथ साफ करके भगवान शिव को काला तिल का भोजन प्रदान करें। एक एक देवता का, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का ध्यान करते हुए कि भगवान विष्णु जी के लिए भोजन की थाली परोस करके भोजन कराने के लिए बैठे हुए हैं। इसी भावना से बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर लगा करके थाली को स्पर्श करें। पृथ्वी पात्रम दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदं रक्षमरीयाम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठा लीजिए। अंगूठे से भगवान विष्णु जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए, देखते हुए उनके मुख में भोजन डालिए। या भोजन करा रहेंगे एक एक निवाला भगवान विष्णु जी के मुख में भोजन डाल रहे, इस भाव से छोड़िए। फिर मन्नम 3 बार भगवान नारायण को घी खिलाएं। फिर भाज्यम 3 बार भगवान जी को जल पिलाएं। इमापा इमापा इमापा। उठा दे, सब खराब हुई। हाथ नहीं उठाना है। हाथ जब उठाना होगा तो हम लोग बताएंगे कि आप उठा लीजिए। बायां हाथ वही लगाए रहिए थलिया पे, थाली पे। थाली भगवान की वही जो पत्तवा है वही थाली है। जल स्पर्श कराइए। इमापा इमापा इमापा। हाथ न उठे। फिर वही भोजन। इदम हवी रम हवी रम हवी ही। जौ फेंक के तो हाथ उठावेंगे। यो यश समाज देखो यो यार आती ही। हाथ में मोटक जौ जल लेकर के भगवान नारायण का ध्यान चिंतन करते हुए संकल्प करें कि भगवान जी हमारे दिए भोजन से आप प्रसन्न हो। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेता दिवस्था विष्णुमयात्र पिंडी श्राद्धेर वन्नम शोभकरणम युष्माकम उपतिष्ठिताम। विष्णु भगवान जी को अर्पण कर दीजिए। हाथ धुलेंगे। हाथ धुल करके ब्रह्म देवता की भोजन थाली को स्पर्श करिए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। भगवान जी के स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हुए, उनके मुख का चिंतन करते हुए कि आप भोजन कराने के लिए ब्रह्म देवता को भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। पृथ्वी पात्रम दौर विधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहुम स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदं रक्षमरीयम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठा लीजिए। ब्रह्मा जी के मुख का ध्यान करते हुए भोजन का एक एक निवाला डालिए। इदमन्नम 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 घीर्भाज्यम इदभाज्यम इदभाज्यम जलिमापा इमापा इमापा। पुनः वही पिंडी भोजन। इदम हवीदम हवी। उतरा नहीं भाई, अंगूठा भोजन कराने के बाद चावल फेंक करके तब हाथ उठावेंगे। ओम छन्नमि उदंत प्रिया घुगतस्तो खत स्वभाव प्रयान विषयामि योजानमिंद्रते हरि। मोटक अक्षर जल लेकर के भगवान ब्रह्म देवता के स्वरूप का ध्यान चिंतन परिवार के हित और कल्याण के लिए संकल्पित हो। हमारे दिए भोजन से ब्रह्म देवता प्रसन्न हो, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करें, कल्याण करें। अज्ञात नाम गोत्राः
राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्म मया दर्भिन्दी श्राद्धेन शोभकरणमो मया दीयते युष्माकम् उपदेष्टिताम् चढ़ा दे ब्रह्म देवता के ऊपर चढ़ा देवे। अब आप भगवान भूत भावन शाम सदाशिव जी के स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हुए उनके मुख का ध्यान करते हुए भोजन की थाली परोसने का भाव बनाइए कि भगवान शिव को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। पृथ्वी दिवाकरम दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोम स्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतम समूलम सभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यम रवरक्षमदीयम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठा करके भगवान शिव के मुख में एक निवाला भोजन का खिलाइए। इदमन्नम 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 गीर्माज्यमिदमाज्यम जलिमापाइमापाइमापः। पुनः भगवान शिव को भोजन कराएंगे, वही खीर 3 बार स्पर्श कराएंगे जल के उपरांत इमापाइमापाइमापः। जल के बाद पिंडा पुनः वही भोजन स्पर्श करावेंगे इदम हवीरम हवीरम हविः। काला तिल फेंक करके तब हाथ उठावेंगे उमा पता सुरा रक्षा गुण सुवेद गदः। संकल्प करें, हाथ उठाए। विकर पिंड के पहले जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ डालिए एक बार। जल मज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया द्रविन्दी श्राद्धेन वन्नम सोपकरणमो मया दीयते युष्माकम् उपदेष्टिताम्। उल्टा छोड़ दीजिए। अब आप हाथ जोड़ करके विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता से प्रार्थना करें, हाथ जोड़। हे भगवान, भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में हमसे हमारे आचार्यों से किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, गलती रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे भाव से आप प्रसन्न हो करके जो भी दुख वेदना परेशानी है उसको खत्म करके सुख शांति प्रदान करिए। अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चा यद भवेत तत्सर्वम् अक्षिद्रमस्तु। अब आप घूम जाएंगे पूर्व दिशा को, जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। भगवती पराम्बर जगदम्बा भागीरथी गंगा जी के चरणारविंद का ध्यान मनन चिंतन करेंगे। जनेऊ पापा बहारी दुरितारी तरंगरारे शैल प्रचारी गिरिराज गुहा बिहारी झंकारकारी हरिबाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी गंगायै नमः। हाथ जोड़ करके 3 बार कहिए नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, महाविष्णुवे नमः। एक पुष्प लेकर के भगवान जी के ऊपर चढ़ा दें। अब आप लेंगे विकिर पिंड, जनेऊ गमछा पलटेंगे, विकिर पिंड लेंगे। हमारे कुल में, गोत्र में, परिवार में अगर कोई जल में डूब के मर गया हो, जहर खा करके मर गया हो, फांसी लगा करके मर गया हो, या कहीं कूद के मर गया हो, या शस्त्र के द्वारा मारा गया हो, या किसी दुर्घटना में मारा गया हो, सर्पादि के दंश के द्वारा मारा गया हो, उसकी तृप्ति ना हुई हो तो आकर के इस विकिर पिंड में भोजन को ग्रहण करें। जो हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भोजन पिंडदानात्मक सुकर्म कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना उत्पन्न करें। इसी भावना से विकिर पिंड को जा करके निकाल दें। उधर पितृतीर्थ से आपको इस विकिर पिंड को पलटना है। ओम अग्निदग्धा से जीवा ये प्रदग्धा कुले मम, वही पवित्र निकाल दीजिए, पलटे नहीं हैं। अनग्निदग्धा से जीवा ये प्रदग्धा कुले मम, दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्त पराम गतिमा। दोनों पवित्र निकाल। अब आप नीचे जा करके हाथ पैर धुलेंगे, जनेऊ सही करके, जल छिड़क करके, जल पी करके, मुंह धुल करके आवेंगे। हाँ, अब आप आसन पे बैठ जाएं, गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल पी लें। वहीं हरे ओम माता शैलसुता पूरा पूरा माता शैलसुता पत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण भवती मां भागीरथी प्रार्थयेत। गंगायै नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः।
पवित्री को धारण करेंगे, पैंती पहनेंगे हाथ में। हरे ओम ओम पवित्रैषा वैष्णव्यो सविदुरवः प्रसौरपुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभितसते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जतकामः पुनीत सखेयम्मा। प्रणाम। भगवान जी को प्रणाम करके चढ़ा दीजिए अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आप घूम जाएं दक्षिण दिशा को, जनेऊ गमछा पलट ले में भगवान नारायण ब्रह्मदेव और भगवान शिव के बैठने के लिए शुद्ध आसन का निर्माण करें। सबसे पहले आसन शुद्धि के लिए तीनों वेदी पे जल छिड़केंगे, जल से सिंचन करेंगे। बाएं हाथ में ऐसे देखा, ऐसे ऐसे गिरा होता है, बीचों बीच गिरे। हाँ गिरा। हरे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। कुसा फेंक दीजिए पीछे। रेखा करिए, इधर से ऐसे रेखा करिए, वहाँ ओम अपहतासुरा रक्षा गुंग शुभे लिखदः। वहाँ कुसा फेंक दीजिए पीछे। कपूर वहाँ से अग्नि भ्रमण करेंगे। वेदी की शुद्धि के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा रुद्र देवता का ध्यान करते हुए नहीं जला दीजिए माचिस। ओम हे रूपाणि प्रतिमुञ्चमानः यसुरा सन्तः स्वधया चरन्ति परा पुरोधि पुरोधि भरन्तगनिष्ठाम्मा लोकात् प्रणत्या दात समाट। वो वाला भी ऐसे उसी तरह वहीं। एकदम बाहर पे। अग्नि भ्रमण के बाद आप जो रेखा खींचे हैं वेदी पे ना, इसी पे एक चिन्ह मूल रखेंगे, कुशा का जड़ भाग रखेंगे भगवान जी के बैठने के लिए। आसन उल्टा उल्टा यहाँ रख दें। क्योंकि अब विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता पिंड स्वरूप में आवेंगे, शरीर स्वरूप में जड़े मुँह रहेगा। उनके स्वरूप को बैठाने के लिए आसन को शुद्ध करते हुए तब उनका आवाहन करें। रख दीजिए जनेऊ गमछा सही करके। भगवान गमछा बदल नारायण का ध्यान कर लें, अपने पूर्वजों का चिंतन कर लें। गिलास दे। हाँ, हाथ जोड़े, पूर्व इधर घूमे। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्ये वचा नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। कहीं चढ़ा दीजिए भगवान जी के पास। पुनः जनेऊ गमछा पलट करके अब आप जो है अवनेजन पात्र का संकल्प करेंगे। जनेऊ गमछा पलटे, दक्षिण घूमे, घूम जाइए इधर। जनेऊ गमछा बदल लीजिए।
बस ठीक है। ले बाएं हाथ पर रख ले, बाएं हाथ दाहिने हाथ पे अलग। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेता दिवस्था विस्मया दुर्बंधी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्र वने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपदेशराम। जौ में डाल के भगवान जी के स्थान को स्नान करा रहे हैं। यही कुछ सब गिरावट कहा चल, ऐसे ऐसे गिरावट चला जाए ऊपर से। हाँ बस यहीं रख दे, हाँ साफ कर ले ऐसे साफ एकदम छोड़ पहुँचेंगे। दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी के लिए करें। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया दुर्बंधी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्र वने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। चावलों में डाल ले दिया ली कुशाम का दे दें। वही कुसाब गिरे। हाँ या यहाँ पर दे दिया नहीं। हाथ साफ करो, ताली नहीं बजा होता है, आराम से बाएं हाथ पर बाएं चावल लाग है आपके हाथ में। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया दुर्बंधी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्र वने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। काला तिल दिया लिंग डाली कुशाम कर देंगे, स्नान कराना कोई कुशा पर यहीं रख दे दिया ली। हाथ साफ करा, फूल का पत्ता ऐसे ले लिए का पत्ता ऐसे रखा है एक पैर ऊपर रखा। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप को बैठाने के लिए आसन बिछा रहे हैं। अब आप विष्णु भगवान जी के स्वरूप को हाथ में लेकर के पिंड को लेकर के जल लेकर के संकल्प करें। दाहिना पैर खड़ा कर ले, ले रहे। इसका कार्य क्या है बताइए शुक्ला जी। ये भगवान विष्णु के शरीर का निर्माण किया गया। पिंड मतलब क्या होता है? शरीर होता है। उसी प्रकार इस यह जो है विष्णु पिंड का निर्माण किया गया है। जैसे पिंड का निर्माण होता है तो अनेक प्रकार के तत्व लगते हैं, अवयव लगते हैं। जैसे पिंड यह मकान भी है, इसमें अनेक प्रकार के अवयव लगे हैं। सीमेंट, मोरंग, सरिया, गिट्टी आदि से यह निर्मित होकर पिंड का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यह विष्णु पिंड का जो निर्माण हुआ है, इसमें जौ का आटा, चीनी, दूध, मधु, घी, गंगाजल से निर्मित होकर यह विष्णु पिंड का निर्माण किया गया है। ये सात्विक प्रेत के मालिक हैं भगवान विष्णु। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के नीचे। सत, रज, तम 3 गुण होते हैं। तो आपके पूर्वज जो सात्विक थे और लेकिन किसी कारणवश अतृप्त हो गए हैं, भगवान विष्णु के सात्विक उसमें शामिल हो गए हैं श्रेणी में, सीरीज में। तो इस पिंडे को जो आप अर्पित करेंगे, चाहे आपके पिता के वंश के हों, चाहे माता के वंश के हों, गुरु, ससुर, भाई, बंधु जो भी रहे हैं, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो गर्भ में नष्ट हो गए हैं, नाग, किन्नर, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, 7 लोग 14 भुवन किसी भी स्थान पर विचरण कर रहे हैं अतृप्त होते हुए, तो इस पिंडे को ग्रहण करते हुए वो तृप्त हो जाएं, परम गति की प्राप्ति करें, आज से वह मुक्त हो जाएं। इनका कार्य क्या है? ये पालन पोषण करता। इनको आप पिंडदान करेंगे तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हुए आपको सुख, शांति, धन, धान्य, वैभव, यश, कीर्ति की वृद्धि करेंगे। इनसे प्रणाम करिए कि हे प्रभु, आप हमारे सारे मनोरथ को परिपूर्ण करते हुए जो भी अतृप्त जीवात्माएं हैं सात्विक से संबंधित, भगवान उसको आप जो है अतृप्त को तृप्त बनाते हुए इस पिंडे को आप स्वीकार करिए, प्रसन्न हो जाइए, आशीर्वाद दीजिए। चलें ले रहा है। ओम पितृभ्यो
पितृवंशे मिताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृतः एमे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जितः क्रियालोपगताश्चैव जातन्धा पदस्तदा विरूपायाम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयमुपतिष्ठताम इमं यवमयं पिण्डं मधुसर्पी समन्वितां ददामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम एकेचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम यवपिण्डप्रदानेन तृप्तिं गच्छन्तु ते अक्षयाम अज्ञातनाम गोत्राः सात्विकप्रेताः दिव्यविस्ताः विष्णुमयः त्रिपिण्डे श्राद्धे एक यौमयः पिण्डः गोमया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। देखिए दादा, ऐसे हाथ लगा लीजिए, बाहर न जाए। हाँ, और कुसा बाहर फेंक दीजिए, जो वहाँ चढ़ाते हुए कुछ को बाहर फेंक दीजिए। अब हाथ साफ कर लीजिए, आप उसी गमछे में पोंछ लीजिए, कुछ लगा न रहे, इसी गमछे में पोंछ लीजिए। भैया उधर चावल अब आप जो पिंडदान करेंगे ब्रह्मा जी के लिए है, तो ब्रह्मा जी के स्वरूप का ध्यान मनन चिंतन करते हुए पिंडदान करिए। इसमें सारा कुछ वही मिलाया गया है, खाली चावल का आटा इसमें अलग से मिलाया गया है, बाकी वही दूध, घी, मधु, चीनी, गंगा जल, सारा कुछ वही है। चलिए ब्रह्म देवता का ध्यान करते हुए पिंडदान करें। पितृवंशे मिताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृतः एमे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जितः क्रियालोपगताये च जातन्धा पगवस्थना विरूपायाम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयमुपतिष्ठताम इमं ब्रीहमयं पिण्डं मधुरत्रयसमन्वितं तन्मुक्ते प्रयच्छामि पीडां ये कुर्वते मम एकेचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुलपिण्डप्रदानेन व्रजन्तु गतिमुत्तमाम् अन्तरिक्षे च ये जाता राजसा वायुरूपिणः राजसपिण्डप्रदानेन तेऽतिप्यन्तु मुरान्वितः अज्ञातनाम गोत्राः राजसप्रेताः अन्तरिक्षाः ब्रह्ममयः त्रिपिण्डे श्राद्धे ये सब ब्रीहमया पिण्डः यो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए, ऐसे देखिए, बाहर न जाए, आराम से, बस उसा बाहर फेंक दीजिए। उसा बाहर फेंकते हुए हाथ धुल लीजिए, साफ, थाली नहीं बजाना है, आराम से उसी गमछे में पहुँच लीजिए। ले रहा है बाएं हाथ नीचे। भूत भावन शाम सदाशिव जी का ध्यान करते हुए आप पिंडदान करें। इसमें काला तिल मिलाया गया है, बाकी सारा कुछ वही है।
पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरुः ससुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवामृताः ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जिताः क्रियालोपगताश्चैव जातन्धा पदवस्तदा विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तम् अक्षयमुपतिष्ठितम् इमं तिलमयं पिण्डं मधुना सर्विसायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदा एकेचित् तामसप्रेता भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिलपिण्डप्रदानेन गतिं गच्छन्तु ते ध्रुवां तमोरूपास्य केचित् वर्तन्ते पितरो मम पीडाकपिण्डदानेन ते तृप्यन्तु चुदार्चिता अज्ञातनाम गोत्राः तामसप्रेताः भूमिस्थाः रुद्रमयाः त्रिपिण्डी श्राद्धे एष तिलमयः पिण्डः यो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। बायां हाथ लगा, हाँ उसा फेंक दीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। वही जो कुशा नीचे पिंड के नीचे है तो ही स्पर्श करिए कि आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता इस आसन पे बैठ जाएंगे। जो रेखा खड़े हैं ये छू कैसे ऐसे छू बैठाने के भाव से छू लीजिए वो वाला कि भगवान जी को आप बैठा रहे हैं। वो हाँ नीचे नीचे है। चलो ठीक, अंगूठा धो लिया। अब आप बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके भैया बताएंगे कैसे करना है, बताइए। उधर एकदम घुमा लेंगे बाईं तरफ, पहले समझ लीजिए, तब पहले समझिए। देखिए देखिए पहले देखिए उनको, जो अंदर वायु है उसको ऐसे निकालेंगे नाक द्वारा, फिर उसके बाद देखिए फिर ऐसे खींचेंगे। ये तीनों पिंड आप छोड़ना है नाक द्वारा हवा, पहले उधर घुमा के छोड़िए, फिर खींच लीजिए, फिर करते रहिए। चलिए झुक करके, हाँ। अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृखायध्वम् अमी वदन्त पितरो यथा भागमावृखायिषत्। अब आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को फिर से स्नान कराएंगे। बाएं हाथ पर रखिए, बाएं। स्नान के लिए जल का संकल्प करें कि आप भगवान नारायण के स्नान के निमित्त सुगंधित जल का संकल्प कर रहे हैं। अज्ञात नाम गोत्राः शात्विक प्रेताः विष्णुमया त्रिपिण्डे श्राद्धे पिण्डे अत्र प्रत्यवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। जो इसे दिया डाल दीजिए, ऐसे इसे पिंडा पे स्नान कराना है। बस 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 यहीं रख दीजिए, हाथ साफ कर लीजिए। बाएं हाथ में रख लीजिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए कि आप उनके स्नान के निमित्त जल को संकल्पित हो रहे हैं। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् धृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिण्डे श्राद्धे पिण्डे अत्र प्रत्यवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी डाल दीजिए उसी ब्रह्मपिंड। भगवान शिव के स्नान के लिए जल लेकर के आप शिव जी के स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल को लेकर के उनको स्नान करा रहे हैं। संकल्प करें। बाएं हाथ में रख लीजिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिण्डे श्राद्धे पिण्डे अत्र प्रत्यवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। भगवान शिव को स्नान करा दें इसी जल से। अब आप पिंडदान कर लिए। हाँ साफ करिए। बाईं पेट में जो आप निजी कोसे हैं उसको निकाल करके फेंक दीजिए।
जोने में खोसे है टेटुआ ना ही भाई जो टेटुआ में खोसे है पूर्व दिशा को घूम करके जनेऊ गमछा सही करते हुए गंगा जल छिलक के गंगा जल पी लेंगे। देखिए दादा ऐसे पहले लीजिएगा, छिड़किएगा, ऊपर से पीजिएगा, हाथ भी जूठा ना हो, दोना भी जूठा ना हो, उधर घूम जाए पूरा घूम जाए ऊपर से, हाँ उधर रख दीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, मान लीजिए तो हाथ में फूल लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें। देवताभ्या पितृभ्य महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। चढ़ा दीजिए भगवान जी को। भगवान को नहलाएं, कपड़ा पहनाइए, यही ले लीजिए, जनेऊ बदल लीजिए। ऐसे देखें विष्णु भगवान को ऊपर चढ़ा हुआ है उल्टा, ले ब्रह्मा जी के ऊपर, नेकर शंकर जी के ऊपर पूरा ले चढ़ा। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः सोसाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरा सुराय, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्नवे, नमो वः पितरः पितरो, नमो वः गृहाण्यः पितरो, दत्तसतो वा पितरो, देशमयि तद्वा पितरो वासाः। मोटक जल लेकर के संकल्प करें कि भगवान जो हम कपड़ा आपको पहनाए, इससे हमारे परिवार में कभी अन्न और वस्त्र की कमी ना हो। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेता दिवस्था विक्रमया त्रिवंडी श्राद्धे पिंडे एतद्वासाः ओ मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। भगवान जी को चढ़ा दीजिए। इसी भावना से ब्रह्मा जी को अर्पण करेंगे। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममयाः प्रविंदे श्राद्धे पिंडे तद्वासा वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दीजिए। ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए भगवान शिव को समर्पित करिए। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिवंदे श्राद्धे पिंडे एतद्वासा वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठताम्। चढ़ा दें। आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप पे, उनके मस्तिष्क पे हल्दी चंदन का टीका करेंगे। ये हल्दी चढ़ाओ। भगवान जी को जो चावल काला तिल चढ़ावेंगे। भगवान जी को सफेद लाल पीला पुष्प चढ़ाएंगे, सफेद लाल ऊपर गिरे पीला माला पहनाएंगे, चाहे नीचे धूप दीप दिखाएंगे, हाथ धुलेंगे। भोग प्रसाद आचमन फल 5 सुपारी दक्षिणा जनेऊ आदि पहनावें। लालो ऐसा गंधा सुगंधा पीला वहाँ धूप बत्ती जाओ यहाँ चढ़ा ले। इदम जवा अच्छता सुजवा अच्छता, वहाँ चावल इदम अच्छता सु अच्छता, हाथ साफ कर लिया करिए। इदम कृष्ण तिलम सुकृष्ण तिलम। या देखा इसे लेके इसे चढ़ा दम पुष्पम सुपुष्पम ऐसे। इदम पुष्पम सुपुष्पम। इदम पुष्पम सुपुष्पम। लो मलवा दो भैया। ऐसे देखा दादा, ऐसे लेके भगवान के गले में आप डाल दीजिए।
डबल लिया नहीं, डबल कहना, दमाल्यम सुमाल्यम, दमाल्यम सुमाल्यम, दुपत्ती धूपबत्ती उल्टा दिखावे का दादा, जय तरह। हाँ, एक धूपा सुधूपा, एक धूपा सुधूपा, वहाँ भी दिखाइए दीप। जैसे दीप दिखाना, एक दीपा सुदीपा, वहाँ भी एक दीपा सुदीपा, उधर रख दीजिए। हाथ धुल लीजिए। नैवेद्य, एक एक नैवेद्य चढ़ाइए, यहाँ भी वहाँ उल्टा जाए तो इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम, इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम, जल पिला दीजिए उल्टा। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम, उल्टा इदम आचमनीयम सुआचमनीयम, वहाँ भी फल ले लीजिए चढ़ाइए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे जगह ना हो ना तो ऐसे दे दे, पत्ता लगा दीजिए पत्ते पे, इसे चढ़ा दीजिए, रुकिए सटा दीजिए। हाँ, इदम फलम सुफलम, ऐसे ले लीजिए वहीं। इदम फलम सुफलम, ये पत्ता ले लीजिए। इदम फलम सुफलम, पलट दीजिए, उल्टा है वो। हाँ नहीं, सही था वो वाला, सही और सब सही। 2 बार जल गिरा दीजिए, प्रभु हाथ धुलिए, मुख धुलिए, उल्टा उल्टा उल्टा। फलानांते दिराचमनीयम जलम, तांबूल चढ़ाना है। ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे पलट दीजिएगा, बाएं हाथ पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से पलट देना। इदम तांबूलम सुतांबूलम, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ। इदम पूगी फलम सुपूगी फलम, चढ़ा दें। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। उल्टा, एका दक्षिणा सुदक्षिणा, यज्ञोपवीत, ऐसे ले लीजिए। मैं यज्ञोपवीते सुयज्ञोपवीते, देखिए जो भोजन पत्ता है 1 2 3 है, जल गिराना है उल्टा आचमनी से, उल्टा यहाँ यहाँ है। ओम शिवा आपः सन्तु, यहाँ सफ़ेद फूल चढ़ाइए पहले भोजन पत्ता पे, उल्टा। ओम सौमनस्य मस्तु, वहाँ लाल पुष्प, वहाँ पीला पुष्प, यहाँ जौ चढ़ाइए उल्टा। ओम अक्षतम चारिष्टम अस्तु, हाँ साफ कर लिया मैंने।
इदम कृष्ण तिलम अरिष्टम संकल्प बोलना चाहते संकल्प। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए संकल्पित हों कि भगवान जी जो भी हमने पूजन अर्चन किया उसको स्वीकार करें। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम दिवस्थानाम विष्णुमयानाम त्रिबिंदी श्राद्धे दत्तैतर अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम। भगवान जी को ऊपर चढ़ा दे, ब्रह्मा जी के लिए संकल्प कर ले। मैं अज्ञात नाम गोत्राणाम राजस प्रेतानाम अंधस्थानाम ब्रह्ममयानाम त्रिबिंदे श्राद्धे दत्तैतर अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम। ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ा दी। भगवान शिव के लिए संकल्प ले। मैं अज्ञात नाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम त्रिबिंदे श्राद्धे अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम। अब आप जो पिंडे के ऊपर वस्तुएं उनको वहीं बगल में आराम से बगल में वही कर दीजिए, सेट कर दीजिए। ऐसे उठा के यहाँ रख दीजिए, ऐसे बस हल्का पिंडा दिखना चालू हो जाए, बस बगल में कर दीजिए, कोई बहुत दूर रखने की हुआ ना। अब आप विष्णु भगवान जी के ऊपर मीठा नींबू का रस चढ़ाएंगे। इसमें चंदन जल जौ सफेद फूल और मीठा नींबू का रस है। इसको चढ़ाने से जो हमारे पितृ हैं अगर किसी के साथ युति किए हैं तो अलग हो करके उनमें सौम्यता आ जाती है। तो भगवान जी का ध्यान करते हुए इस रस को संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक प्रेता दिवस्था विष्णुमया त्रिबिंदे श्राद्धे मातुलुंगई ही अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपदेष्टिताम। जो उसमें डाल लीजिए, उसी रस में डाल लीजिए। मीठा नींबू का रस भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। बस अब आप कागदी नींबू का रस भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर चढ़ावेंगे। हाथ साफ है। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया त्रिबिंदी श्राद्धे गंभीर फलहि अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपदेष्टिताम। ब्रह्मा जी के ऊपर यही कागदी नींबू का रस चढ़ा दें। भगवान शिव के लिए खजूर फल लेंगे, खजूर फल चढ़ाएंगे भगवान शिव के ऊपर। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिबिंदे श्राद्धे खजूर फलहि अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपदेष्टिताम। काला तिलों में डालें। यही खजूर फल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। दूध निकाले। अब आप पूर्व दिशा को घूमेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, जलेऊ गमछा सही करके गंगा जल छिड़केंगे और भगवती गंगा से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जैसे भागीरथी जी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपको मृत्यु लोक में आवाहित किए, आपको ले आए। हे माँ भगवती गंगा, हम आपका आज आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। आपके द्वारा हमारे पूर्वजों को परम गति की प्राप्ति हो। और हे माँ आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। हे भगवती गंगा, इतना अन्न धन हमको प्रदान करिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ ना जाए। हमारे दरवाजे सदैव साधु सन्यासी ब्राह्मण इनका जो है पूजन यजन होता रहे, इनको भोजन दान पुण्य हम करते रहे। इतना अन्न धन सदैव हमको प्रदान करिए। चलिए गंगा जल ले करके गंगा जल चढ़ाओ, सीधे चढ़ाना है। गोत्रम नो वर्धन्ताम दातारो नो अभिवर्धन्ताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चानो मां भगवत बहुधेयं चानो अस्तुवन्नम चानो बहु भवेत् धीसलवे महि याची तारसना संतुमाचा याचिस्म कंचना। हाथ जोड़िए, कहिए ताः सत्या सीसा संतु। जनेऊ गमछा पलट करके
3 कुशा रखेंगे विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के ऊपर और दूध में जल मिला करके वही दुग्ध धारा देंगे तीनों देवता के ऊपर कि हमारे इस दिए दुग्ध धारा से दूध से आप प्रसन्न हो जाएं, तृप्त हो जाएं, हमारे पूर्वजों को परम गति की प्राप्ति हो। ले पिंडा भी रखेगा, पहले पिंडा तीनों रख दे, उल्टा तीनों एक साथ ही रख दे। हाँ तीनों साथ ही रखिए। ये इसलिए रखा जाता है किसी कुशा के माध्यम से जो प्रेत योनि में है, तृप्त नहीं है, या पितृ हमारे हैं, उनका जो मुख बहुत छोटा होता है चीते की बात को बूंद बूंद करके उनके मुख में कुश के द्वारा दुग्ध धारा जावे। ओम ऊर्जम वहंतीरमृतम घृतम पयाः कीलालम परिसुरमा स्वधास्तर्पयत में पितॄनि। इस दुग्ध धारा से सभी लोग तृप्त हो जाइए। यहाँ भी वहाँ तीनों जगह, वहाँ बस वहाँ तीनों जगह लास्ट वाला। अब आप जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं श्रृंगी से, उसी भांति जनेऊ गमछा सही करके गंगा जल छिलक करके गंगा जल पी करके भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करेंगे। इस अभिषेक में जल, दूध, तिल, जव, तुलसी पत्र, सर्व औषधि, शतावरी, चंदन, फूल, फल आदि मिलाया गया है। इससे आप जो है भगवान नारायण का अभिषेक करें और विष्णुम तर्पयामि विष्णुम तर्पयामि विष्णुम तर्पयामि निरंतर आपको जप करते रहना है। ऊपर से किनारे हाथ साफ कर लेंगे। अब आप घूम जाइए पूर्व दिशा को। भगवान शालिग्राम के स्वरूप के साथ स्वर्ण स्वरूप में भगवान विष्णु जी, चांदी के स्वरूप में ब्रह्मा जी और तांबे के स्वरूप में भगवान शिव विद्यमान है। विष्णुम तर्पयामि कहते हुए दक्षिणावर्ती शंख से इस अभिषेक जल के द्वारा इनका सिंचन करें, इनका अभिषेक करें। पतली धार से वो दिया खड़ा रहा ना, बताया गया और पतला। हाँ भैया। हरे भूमि गुण सर्वतः सहित्वा दशांगुलम महाविष्णुर्भयामि बुर्गै वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माउतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहद विष्णुं तर्पयामि एतावान् समयमातो जायांस भूरुगः पादो अस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं विष्णुं तर्पयामि त्रिपादोर्गौरैन भूरुगः श्रेया भवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत साधनान् शने अभि विष्णुं तर्पयामि विराजयायद विराजो यदि भूरुगः साजातो अतरिषद पश्चात् भूमिमधो पुरः विष्णुं तर्पयामि तस्माद्या सर्वहुता संवृतं मृगराज्यं मा पशुंता चक्रेवाय व्यानारण्यागाम्यासे विष्णुं तर्पयामि तस्माद्या सर्वहुतारिचः सामानि जगरे छन्दः गुंगसी जगरे तस्माद्युजुतसमाजजायत विष्णुं तर्पयामि तस्मादस्वायजायन्ता केचो भजाद ददः गावो हजग्रे तस्मात् जाता यजावया विष्णुं तर्पयामि तं जाज्ञं बरहिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याः यस्यै
विष्णुं तर्पयामि यदपूर्वं व्यदधूकदिराव्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासि किं बाहु किमूरुपादाहु चेते विष्णुं तर्पयामि ब्राह्मणोऽक्षमुखमासीदा बाहुराजन्याकृताहुरु तदस्य वैश्यापद्यागुं शूद्रौ उपजायत विष्णुं तर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चो सूर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्नि अजायत विष्णुं तर्पयामि नाभ्यायासीदन्तरिक्षं शिष्णौ द्रौः समवरतदा पृथ्व्यां भूमिरजिरः श्रोतान् ददा लोकान् कल्पयन् विष्णुं तर्पयामि यद् पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतनवदवसन्तोऽस्यासीदात्मा ग्रीष्मगमा शरदभिभीषणं तर्पयामि सप्त्याशासन परिहयत सप्त समिधाकृता देवा यदज्ञं तनवानायवधननपूर्गं वशं मा विष्णुं तर्पयामि यज्ञेन जगमय गन्धदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विष्णुं तर्पयामि इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रिधानि ददे पदं समूलपदपागं सुरे स्वाहा विष्णुं तर्पयामि इरावती धेनुमतिः भूतपुङ्गसूयवसनी मनवेदसस्याभ्यसकमनारोदसी विष्णुभीति दातते पृथिवीम् मवितो मयूखये स्वाहा विष्णुं तर्पयामि देवश्रुतो देवे स्वाकोकते प्राची प्रीतमध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजिहुवरतम स्वागोष्ठमावदतं वदतं देवी धूरे आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजामा निर्वादिष्टम् रमीतां वर्षमन् पृथिव्या विष्णुं तर्पयामि विष्णोरनुगं वीर्याणि प्रवोचं या पार्थिवानि विमं मे रजा गुङ्गसेयोऽसभाय दुत्तरगुङ्गु सदस्तं विचक्रमणास्ते दोरुदायो विष्णुभित्वा विष्णुं तर्पयामि धियो वा विष्णु उत वा पृथिव्या महो वा विष्णु उदोरनुतरिच्छात् उभाहि हस्तवसना प्रगस्या प्रयच्छ दक्षिणा धूतसव्यागविष्णुभित्वा विष्णुं तर्पयामि प्रगत विष्णु अस्तवते वीरेण मृगो भीमा कुचरो गरिष्ठा यस्योरुषु विक्रमणे स्वदिच्छियन्ति मुवनानि विश्वा विष्णुं तर्पयामि विष्णोररात्मस विष्णो सनपत्रयो विष्णो शूरसि विष्णोरधुवो वसि वैष्णोमसि विष्णुवेत्वा विष्णुं तर्पयामि विष्णुस्त्रिभ्यतु गोविन्दस्त्रिभ्यतु केशवस्त्रिभ्यतु माधवस्त्रिभ्यतु श्रीधरस्त्रिभ्यतु ऋषिकेशस्य तृप्यतु पद्मनाभस्त्रिभ्यतु पुरुषोत्तमस्त्रिभ्यतु रुद्रस्त्रिभ्यतु शङ्कर्णस्त्रिभ्यतु चतुर्भुजस्त्रिभ्यतु पुण्डरीकाक्षस्य तृप्यतु मधुसूदनस्त्रिभ्यतु अच्युतस्त्रिभ्यतु जनार्दनस्त्रिभ्यतु अनन्तस्त्रिभ्यतु वैकुण्ठस्त्रिभ्यतु उपेन्द्रस्त्रिभ्यतु त्रिविक्रमस्त्रिभ्यतु गदापाणिस्य त्रिभ्यतु श्रीवत्सस्त्रिभ्यतु ॐ श्रीकान्तस्त्रिभ्यतु ॐ दामोदरस्त्रिभ्यतु मालिस्य तृप्यतु ॐ नरोत्तमस्त्रिभ्यतु नृसिंहस्त्रिभ्यतु अष्टोत्तरसहस्रनामभिर्विष्णुस्त्रिभ्यतु मनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधरः प्रभु अक्षयः पुण्डरीकाक्षा प्रेतमोक्षप्रदो भव विष्णुस्त्रिभ्यतु अतसे पुष्पसङ्कासं वेदवास्त्रमन्विताम् हे नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं विष्णुस्त्रिभ्यतु कृष्णकृष्णकृपालोत्तं मगतीनां गतिर्भव संसारो मग्नानां प्रसीदा परमेश्वर विष्णुस्त्रिभ्यतु नारायण सुरश्रेष्ठा लक्ष्मीकान्तवरप्रदा अनेन तर्पणेनाथा प्रेतमोक्षप्रदो भव। कहिए आप साथ में, अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। डालिए जल जो उसमें संग में है। कहिए विष्णु तृप्यतु। ऐसे ही संघ से पितृतीर्थ से तीनों देवताओं का आप अभिषेक करेंगे। हाथ में संग लीजिए, वही जल जो है बूंद बूंद में आपको छोड़ना है, ज्यादा नहीं छोड़ना है, एक एक बूंद छोड़ना है। अब सभ्य हो करके छोड़ेंगे।
हाँ, तर्जनी के साथ जो है अभिषेक करेंगे। भान में जुगाव ऐसे होगा। हाँ, बस बूंद बूंद में एक बूंद। अब देखिए कैसे करना है। हाँ, ऐसे करिए, ऐसे पकड़ एक बार भर लीजिए, बस पूरा फल उठाइए, एक बार भर लीजिए, बस एक बूंद वहाँ, एक बूंद यहाँ, एक बूंद यहाँ, फिर वहाँ वहाँ, ऐसे करते बदल रहना। बदल करते रहिए। बस 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 सुनिए, इतना हो गया ना, एक बूंद गिर जाए फिर आगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे क्रम वाइज चलता रहेगा, इधर उधर। फिर ब्रह्मा जी को, फिर आप वहीं पहुँच जाएंगे। बदल यही करते रहना। चलिए। धनलोभमृताये च गतिरेषां न विद्यते सामिप्रीता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् कपिला क्षीरपानेन अगम्यागमनेन च सामिप्रीता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् अपात्रे चैव दानेन प्रेतरूपे व्यवस्थिता सामिप्रीता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् स्वबन्धो पितृबन्धुर्वा प्रेतरूपी व्यवस्थिता सामे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् पुत्रो वा भर्तृवर्गो वा प्रेतरूपे व्यवस्थिताः सामे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् मातृपितृव्यकादिस्य प्रेतभावेन संस्थितः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् मातुलानि स्वपत्नी च गोत्रिणो स्व एव च ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् पितृवंशे च ये जाता मातृवंशे तदैव च ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् नानायोनिगता ये च मध्वस्कन्निवासिनः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ये केचित् प्रेतरूपेण यमेन परिपीडिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् एकेचित् प्रेतरूपेण त्रिकार्ता परिपीडिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् महाप्रेता महाभागा प्रपूर्या च समादृताः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् असंख्याता महाघोरा प्रेतरूपी व्यवस्थिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् असंख्याता महाप्रेता शाखान्यग्रोध संस्थिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् प्रेतलोके च ये जाता मुदगरे बहुखण्डिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ब्रह्मणा वृत्तिहरणात् प्रेतरूपी व्यवस्थिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् भंगकारा एव प्रेतरूपी व्यवस्थिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् क्रियालोभगता ये च सर्वव्याघ्रहता च ये ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ज्वालाग्निर्भृता ये च विद्युत्पातादिभिः सदाः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् अपुत्रिणो मृता ये च कुलधर्मविवर्जिताः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् तप्ततैले च निःक्षिप्ता यमलोके महाभये ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् किङ्किरैः पीडिता ये च खण्डकाकृताः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् पापेन पीडिता कण्ठे यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् सन्धर्षैर्घनपातैः च खण्डिता यमकिङ्किरैः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् बध्यन्ते बहुभिर्पाशैर्यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् तके मुद्गरे घोरे पीडिता यमकिङ्किरैः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् यत्र मध्ये प्रपीड्यन्ते यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् कुम्भे पाके च निक्षिप्ता रौरवे च तथैव च ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् गुरुरग्निर्ब्राह्मणानां च पादेनैव च पीडिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् असिपत्रे खिद्यमाना मृगवेद्या पलायिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् ब्रह्मोऽश्वहार्या हरिणो च देवद्रव्यविलुम्बकाः ते मे प्रेता सुखं दद्युत तेभ्यो दुग्धं तिलोदकम्। बात वहीं छोड़ दीजिए। अब आप संकल्प करें
वही लोटा ले ले सामने, लोटा रख लो, शंख लेके रख। तीनों कलश का जल भैया निकाल के रखिए। मोटक जो जल लेकर के विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का ध्यान करते हुए संकल्पित हो। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस्थाम प्रेतानाम विष्णु ब्रह्म रुद्रमयानाम परलोके महादृशोप समनार्थम जलम दुग्धधारामो मया दीयते युष्माकम उपदेशदाम। छोड़ दीजिए विष्णु भगवान जी के ऊपर, उल्टा चढ़ाएगा, कुशाम करेगा। विष्णु कलश जल के द्वारा, ये जो कलश का जल निकाला जा रहा है, इस जल के द्वारा जो ये सब पाठ किए, जप किए, उस पाठ के द्वारा, और जब आप जल चढ़ाएंगे पिंडे पे भगवान विष्णु तो क्या हो जाएगा? अभिषेक। इस अभिषेक के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में, परिवार में प्रेत भाव से युक्त है, सब मुक्त हो जाएं। इसी भाव से चढ़ाइए। चल लीजिए। विष्णु कलशे स्थितं तोयां विष्णु सूक्तेन मंत्रितां तत्तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं च निवृत्तयः। उल्टा आपको चढ़ाना है विष्णु भगवान जी के ऊपर। ब्रह्म कुंभ कलश जल के द्वारा, ब्रह्म सूक्त मंत्र के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में प्रेत भाव से युक्त हैं, सब मुक्त हो जाएं। ब्रह्म कुंभे स्थितं तोयं ब्रह्म सूक्तेन मंत्रितं तत्तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं च निवृत्तयः। चढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी के ऊपर। तीसरे कलश का जल लेंगे। रुद्र कुंभ कलश जल के द्वारा, रुद्र सूक्त मंत्र के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में प्रेत भाव से युक्त हैं, मुक्त हो जाएं। रुद्र कुंभे स्थितं तोयां रुद्र सूक्तेन मंत्रितं अभिषिञ्चामि तत्तोयां प्रेतत्वं च निवृत्तयः। चढ़ा दीजिए। अब आप भाव बनाइए कि भगवान विष्णु जी चार भुजा से युक्त शंख चक्र गदा से विभूषित आपके सन्मुख बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी कमंडल और वेद को लेकर के बैठे हुए हैं। भूर्भावन शाम सदाशिव जी मृगछाल से सुशोभित त्रिशूल, डमरू, गले में सर्पों की माला, सिर पे अर्धचंद्र, भगवती गंगा जी को धारण किए हुए आपके सन्मुख बैठे हुए हैं। आप इनके चरण को स्पर्श करके अपने दुख को, अपने वेदना को व्यक्त कर रहे हैं, सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे जो है पैर छुइए, जो आपकी यथा तथा जो परेशानी है बताइए इन्हीं को। पिंडा ये छुते ऐसे दोनों हाथ लगा, दोनों हाथ से, एक हाथ से किया प्रणाम, पूर्व संचित सुकर्म को नष्ट करता है। जो कुछ है तो बता दीजिए इन्हीं को, जो चाहिए इनको बता दीजिए। अनादिनि दिनो देव, हाथ जोड़िए। अनादिनि दिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव अतसे पुष्प संकाशं पीतवासो समन्वितं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं अगतीनां गतिर्भव संसारणो मगनानां प्रसीद परमेश्वर। अब आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को जैसे कोई अपने पास बैठता है आसपास में तो बहुत बढ़िया सेंट लगाया है, कहा जाता है बहुत बढ़िया कहा लगाए हो भैया, बड़ी बढ़िया खुशबू है। अगर वही बदबू आ रही हो तो भी कहते हैं भैया कहा है हो, कपड़ा वपड़ा कई दिन से नहीं धुले, कहा नहाए वहाए नहीं हो, कहा जाता है ना। वैसे ही आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के शरीर को सूंघेंगे कि हे भगवान, ये जो आपकी शरीर की शुद्ध सुगंधित वायु है, सुगंध है, हमारे अंतःकरण में अंदर प्रविष्ट हो रही है और इस शरीर में जहाँ जो भी रोग व्याधि है वो वहीं पे समूल नष्ट हो जाए, हम निरोगित रहें, शतायु हों। इसी भाव से विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को उठा करके सूंघिए, एक एक देवता को उठाइए, सूंघिए, लंबी सांस, गहरी सांस से सूंघिए भगवान जी को। ये पिंडा उठा ले विष्णु ने, दोनों हाथों से पकड़ के सूंघा सूंघा लाइक रख पन्नी। इसे ब्रह्मा जी की माला हटाई, दोनों हाथों से बढ़िया पात्र से रख दे, कुछ निकाल लीजिए ना।
यहीं रख दे। देखा वैदिक नीचे जो कुसा है वो निकाल ले, वह खेती वाला तीसरे वाले का नीचे वाला जो रेखा करे। ले दादा तो इधर जलाए नहीं है। ये वो कभी लाइट जला जाओ। ये गांठ जो है दादा एक खोले का है, खोल के हम रख दे जो यहाँ गांठ वाला कुसा है कि देखिए ये खोले के बड़े ले। यही है इनका विसर्जन। अब आप उन मूलक गांठ को खोल करके उसी अर्घपात में रख दीजिए। हाँ वहीं रख दे खोलिए बहु मके। अब आप जनेऊ गमछा बदल लिए, उसका निकाल दिए। हाँ हाँ उसका निकाल के उसको जला दीजिए। चला गंगा जी छिड़क ला पी लो मुँह घूम जा पूरा वस्त्र दे। हम तो वस्त्र इस पर आप द्रव्य रख लीजिए। इस पर मतलब 108 हाथ रखना पड़ेगा, 3 जगह 108 हाथ रखना पड़ेगा। 3 जगह 108 रुपए का संकल्प होगा। इसे 3 नोट दे देंगे, गऊ का नोट था। संकल्प दीजिए। कपड़वा पीला वाला हो। चल रहा है पीला दे दी ना, ऊपर ब्रह्मा जी का दोनों दिया ना। वस्त्र वस्त्र का संकल्प ले भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। भगवान जी नारायण जी का जब भी पूजन किया जाता है इनको अलंकार अत्यधिक प्रिय। जितना इनका श्रृंगार किया जाए, अलंकार किया जाए, उतने प्रसन्न होते हैं। तो भगवान नारायण का ध्यान करिए कि हे प्रभु आपके अलंकार के लिए हम वस्त्र का दान कर रहे हैं। इस भावना से वस्त्र को पहनाइए भगवान जी को और दक्षिणा दे करके अपनी यथाव्यथा व्यक्त करते हुए सुख शांति समृद्धि के लिए इनसे प्रार्थना करिए। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम दिवस्थानाम विस्मयानाम कृतैतत्र बिंदेशराज प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इदम वस्त्रम उपवस्त्रम सदक्षिणाकम। भगवान नारायण का ध्यान करके कहिए तो ब्रह्महम संप्रददे। भगवान नारायण को स्पर्श करा दीजिए, हाथ जोड़िए कि हे भगवान इस वस्त्र आदि के दान से, धन के दान से हमको हमारे परिवार को कभी अन्न वस्त्र की कमी ना हो, परिवार में सदैव सुख शांति की स्थापना हो। हाथ जोड़िए। शीत वातोष्ण संत्राणाम लज्जाया रक्षणम परमा देहालंकरणम वस्त्रमदा शांतिम प्रयक्षमे। विष्णु भगवान को प्रणाम कर लीजिए। ब्रह्मा जी के लिए कमंडल मीठा और दक्षिणा का दान करिए। अज्ञात नाम गोत्राणाम राजस प्रेतानाम अंधस्तानाम ब्रह्ममयानाम कृतैतत्र बिंदेशराज प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम त्रिशोपशमनाथम स्थानवारि पूर्णम पात्रम कमंडलम सदक्षिणाकम ब्रह्म देवता संप्रददे। ब्रह्म देवता को भाव बनाइए, कमंडल पकड़ाए
मीठा खिलाए, दक्षिणा दे करके पैर छू रहे हैं, दे दीजिए। हाथ जोड़ करके परिवार के सुख शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए इनसे प्रार्थना करिए। कमंडल जलई पूर्णम स्वर्ण गर्भा सुलक्षणा अर्पितस्ते महासेन प्रसन्नस्तेन त्वं भाव। भगवान शंकर के लिए छाता जूता दक्षिणा आदि लेकर के संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिष्ठानाम रुद्रमयानाम कृतैतटा त्रिपिंडे श्राद्ध प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम उपानादिगलौ छत्रम सदक्षिणाकम रुद्र देवता संप्रददे। ये भगवान आप इस छाता जूता को स्वीकार करके हमारे परिवार की जो भी विघ्न बाधाएं हैं, कंटकादि हैं, उनका निवारण कर दीजिए। परिवार को सुख शांति प्रदान करिए, दे दीजिए। हाथ जोड़िए, उनको प्रणाम करिए। उपना हो प्रेक्षामी कंटकादि निवारणे परित्राणाय के विप्रग्रहण तुम सुखे भाव। तीनों देवता को प्रणाम कर लीजिए झुका के मस्त। हाथ में जो है मोटक, जौ, चावल, काला तिल लेकर के गोदान करिए। ले आओ दादा, दक्षिणा ले आओ। हैं? गोदान के दक्षिणा। अरे कम ढाई लिया, मतलब ऐसा रहा है कि तीनों नहीं मिला है, पशुहार भरे ले 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 वो कर ले दोस्त बना चलो ठीक है। जल रहे अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस्थामस प्रेतानाम दिवस्थानाम अंतरस्थानाम भूमिस्थानाम विष्णु ब्रह्म रुद्रमयानाम मुक्ति प्रद श्री विष्णु ब्रह्म रुद्र प्रीति द्वारा मुक्ति प्राप्त अर्थम इदम मोक्षधेनु निष्प्रय द्रव्यम कहा दाद महम उत्सृजे। भगवान जी का ध्यान करके रख दीजिए, हाथ जोड़िए कि हे तीनों लोक के मालिक विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता, हमने अपने परिवार के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए नाना प्रकार के दान को किया, नाना प्रकार की पूजन यजन अर्चन को किया। हमारे पूर्वजों को परम गति की प्राप्ति हो, हमारे दिए हुए इस दान से हमारे परिवार को सुख शांति की प्राप्ति हो। हाथ जोड़ें। त्रिलोकीनाथ देव देवेश सर्वभूत दया निधे दानेन अनेन तुष्टस्व प्रयक्षगत उत्तमाम। प्रणाम कर लीजिए भगवान जी को। तिलपात्र पूर्व दिशा को आप घूम जाइए। त्रिकुश अक्षर जल गमछा बदल लो कंधे, सही है सही, वो गमछा रख लो दादा। त्रिकुश अक्षर जल लेकर के तिलपात्र सहित स्वर्ण का दान करें कि अगर हमारे कुल गोत्र में, परिवार में ब्रह्म हत्या का भी दोष हो तो हे भगवान इस दान से वो ब्रह्म हत्या खत्म हो जाए। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस्थामस प्रेतानाम दिव्यंतरिक्ष भूमि स्थानाम विष्णु ब्रह्म रुद्रमयानाम तिलपात्र दान कल्पोक्त मुक्ति फल प्राप्ति अर्थम इदम तिलपात्रम सुवर्णम शांता सहितम। इस पर कुछ सिक्का रह गया, सिक्का कुछ नहीं को दिया रह गया संप्रदे। कहीं आगे रख दीजिए, हाथ जोड़िए, साथ में कहिए के कहा है, नीचे रख दो जमीन, अगवा दे दिया, हाथ जोड़े कहिए यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तिलपात्र प्रदानेन तानि नश्यन्ति सर्वदा। इस तिलपात्र और स्वर्ण के दान से, धन के दान से ब्रह्म हत्या आदि का भी दोष खत्म हो, हमारे संचित सभी अशुभ कर्म नष्ट हो, शुभ कर्मों में वृद्धि हो। घी लिया ले दादा।
एक सिक्का हाथ में लेकर के इसी घी में जो है अपने स्वरूप को देखिए, मुख देखिए। एक सिक्का ले लें। ओम रूपेण यो रूपम भ्यागाम कुतो वा विश्ववेदा विविधत उरितस्य पदा प्रेत चंद्र दक्षिणा विश्व स्वः पश्यंतरिक्षम यतस्व सदस्यैः। इस घृत पात्र के दर्शन से, इसके दान से हमको, हमारे परिवार को लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आयु की वृद्धि हो, संचित सभी अशुभ कर्म नष्ट हो, शुभ कर्मों में वृद्धि हो, परिवार को सुख शांति की प्राप्ति हो। ओम या लक्ष्मी यच्मे दौहस्तम सर्वांगे समुपस्थितम तत्सर्वं नाशाज्यम तम श्री आयुष्यवर्धय। आज्यम तेजा समुद्दिष्ट आज्यम पापहरम परम आज्यम सुराणाम हारम सर्व आज्य प्रतिष्ठितम आज्य पात्र प्रदानेन शांतिरस्तु सदा मम। रख दीजिए। इस श्राद्ध को करने से आपका घर अशुद्ध हो गया, घर आपका अशुद्ध हो गया। घर में पहुंच करके सबसे पहले आप वस्त्र धुलेंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद घर पे गणेश गौरी कलश नवग्रह का पूजन हवन जब इसको करेंगे तो आपका घर शुद्ध होगा। इसके उपरांत कल पूर्णिमा है, 5 ब्राह्मण को कल या परसों में जब भी घर पे बात कर लीजिएगा, जब समय मिले तो कल या परसों, बस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है, तो ब्राह्मण भोजन कराना है। विष्णु भगवान जी के लिए पूरी सब्जी, ब्रह्मा जी के लिए खीर और भगवान शिव के लिए खिचड़ी। 3 टाइप का भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को। 3 ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को, 7 ब्राह्मण को, विषम संख्या में। आप सोचिए, भोजन कराने के उपरांत उनको पान खिलाएंगे, चाहे सादा पान खिलाने के बाद दक्षिणा दे करके प्रणाम करेंगे। हाथ में त्रिकुशक्षर जल लेकर के कई रुपया दक्षिणा देंगे। मन में सोचिए, कई ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, भी सोचिए। 3 से कम ना हो। आगे आप जितना बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 जो बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम ना हो। चलिए संकल्प करिए। पूरी सब्जी खीर खिचड़ी, हाँ। बाकी आपकी सहायता ये करेगा। हाथ में त्रिकुशक्षर जल लीजिए, त्रिकुशक्षर जल। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस्थान प्रेतानाम दिव्यंतर भूमिस्थानाम विष्णु ब्रह्म रुद्रमयाणाम अक्षय तृप्ति प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्ति कामः ब्राह्मणाय भोजिष्ये सह्ये तेभ्यौ दक्षिणाम चदाश्रये। मैं भोजन कराऊंगा, ब्राह्मणों को पान खिला करके दक्षिणा दूंगा, वहीं रख दीजिए। हो गया। अब आप यहाँ जब मंदिर के पास नीचे पहुँचेंगे ना, यहाँ से जाते वक्त तो बहुत सारे गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं मांगने के लिए, उनको कुछ देते हुए जाइएगा। कई रुपया देंगे, मन में सोच लीजिए। हाथ में त्रिकुशक्षर जल लीजिए। इससे क्या होता है, जो हम आप पूजवा किए इसमें कोई कम ज्यादा का दोष लगा होगा, न्यूनातिरिक्त दोष, तो इससे खत्म हो जाएगा। लीजिए हाथ में त्रिकुशक्षर जल। कुसा जो रखे। अद्य कश्यप गोत्रोत्पन्ना, अपना नाम लीजिए। नामाहम कृतशत्रुबिंडी श्राद्ध कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम दीनानाथेभ्यो भूषिम दक्षिणाम दातुमहम। कहिए दातुमहम को तो सृजे, रख दीजिए वहीं। अब आप जनेऊ गमछा पलटेंगे, तीनों आसन पे जौ चावल काला तिल क्रम से छोड़ेंगे और तीनों भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र के स्वरूप पे जो है जौ चावल काला तिल छोड़ेंगे। इधर घूम जाता, दीपक बुझाएंगे, इधर श्राद्ध का विसर्जन करेंगे। जनेऊ गमछा बदल ले, हम घूम जाता। ले जाओ, ले देखें 2 दाना ही चढ़ाऊँ उल्टा ऐसे यह तरह। हाँ छोड़ो। ओम वाजे वाजे अवतवाजिनो नो धनेश विप्रा अमृतार्थज्ञाः अस्मद्वा पिबत मादियध्वा तृप्तायाद बर्भिर्देवयानैः उत्तिष्ठन्तु सात्विक राजसतामत प्रेताः। कह दीजिए उत्तिष्ठन्तु सात्विक राजसतामत प्रेताः। चावल वाले पिंड पूरा बस है। उत्तिष्ठन्तु सात्विक राजस तामस प्रेताः। पूरा चला
बोल रहे उत्कृष्टन तो सात्विक राजस तामस त्रेता। जाओगे दीपक बुझावे कह रहे। खड़ा हो गया, एक बाएं हाथ में रख लिया, एक बाएं हाथ में रख लिया, ले जाओ। अब आप दीपक बुझाएंगे जो सरसों के तेल वाला जल रहा है। देखा इसे पानी ले कैसे डालेगा मार। वही डाला। एक बार में दीपक को बुझाना है। दीपक बुझ गया, अब वहीं पे लोटा बजाइए। ओम आमा वाजस प्रसयो जगदम्ब्या देवी द्यावा पृथ्वी विश्वरूपे आमा गंधाम वितरा मातरा चा मा सोमो अमृतेन गम्यताम दिव्य अंतरिक्ष भूमि सदा सात्विक राजस सदा कये प्रेता वै तामसाः ये अन्ने शांतिम गक्षन कुतर्विदाः। ये सात्विक राजस तामस प्रेत के मालिक, अब आप अपने स्थान को जाइए, हमको हमारे परिवार को सुख शांति प्रदान करिए, हमारे पूर्वजों को परम गति की प्राप्ति हो। अब आप पूर्व दिशा को मुख करके जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। जनेऊ गमछा बदल लगा, कोई कंधा पकड़ ला, वही कंधा मिक्सिंग ढक्का में इस कोई कंधप गमछा, वही कंधप गमछो आराम से बैठ जाइए। छिड़क लो, ऊपर से पी लो, गंगा जल छिड़क के गंगा जल पी लें। गंगम वारी मनोहारी मुरारी चरण चितम त्रिपुरारी शिरस्सारी पापहारी गुणादुमाम गंगायै नमः। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान नारायण का ध्यान करते हुए जिस भी पूजन का प्रारंभ और समापन भगवान विष्णु जी के नाम से नहीं होता है, पूजन निष्फल हो जाती है। प्रमादाद पूर्वदाम कर्म प्रचवेदाधरेषु यत अस्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णं स्यादिते श्रुतेः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णां याति सद्दो वन्दे तमच्युतम्। 3 बार कहिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणाद परिपूर्णतास्तु तलादिशाम सदा शिवाय नमः, भुजमेश्वरनाथाय नमः। हाथ में चावल पुष्प लेकर के जहाँ आप बैठे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आप जहाँ बैठ के श्राद्ध कर रहे हैं, ये पीपल का वृक्ष है किसी छत के ऊपर, तो आप उनको प्रणाम करिए और शमशान में आप बैठे हैं। आपके उत्तर भगवान से उनके आगे सही नदी और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके क्रिया कर रहे हैं शमशान में, तो आप वृक्षराज जी को प्रणाम करिए। वृक्षराज नमस्तुभ्यं सर्वदेवमय प्रभो कहिए मम देहस्य संतापम हर्षम वारिधारया, हर त्वम वारिधारया, चढ़ा दीजिए। हाथ में आप चावल लेकर के तीनों कलश पे छोड़िए कि लक्ष्मी मुखिया धर्म सरस्वती का हमारे घर में वास हो, बाकी अन्य सभी देवी देवता जगत कल्याण के लिए अपने अपने स्थान को वापस जाएं। तीनों कलश छोड़े ज्ञान तो देवगणा सर्वे पूजा माधाय माम की में कामना संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च लक्ष्मी कुबेरम धर्मम सरस्वती विहाय आवाहिता निवास वास कानम गच्छन्तु। पूर्व दिशा को मुख करके आसन के नीचे जल गिरा करके 3 बार मस्तक में जल लगाइए। कहिए इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। माथे लगाना तो फूल गिरा ले। इंद्र भगवान का ध्यान कर लीजिए, जिससे जो है पूर्ण रूपेण फल आपको और आपके परिवार को श्राद्ध का प्राप्त हो। जयकारा बोलो काली मैया की जय हो, कालिकन मैया की जय हो, चंडिकन मैया की जय हो, वैष्णो देवी माता की जय हो, शीतलन मैया की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो, उसमेश्वर धाम की जय हो, उसमेश्वर धाम की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, हनुमान
जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चढ़ा दीजिए धन्यवाद।